इस ग्राम सभा की खास बात ये है कि आप इस ग्राम सभा में जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप नेपाल में आ गए हैं। लोग कहेला कि यहाँ ज़्यादातर लोग नेपाल के लोगों से शकल मिलत जुलत जाला। ये सब कैसे लोग नेपाल के यहाँ कब से आग बसल है? ससुर हमन के हमारे ससुरे के बाप से बाप कई पुस्त बीती गई। हाँ के कौन जमाना से यहाँ बैठल बाने। हमन के पाछे पाछे हमन के आज हमन के ससुर हमन के आजा के पटपाजा नहीं जाना ताने की करने की यहाँ बैठक बा तो हमरे का जानल जाए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे यूपी में अलग अलग जगह पे जो थारू कम्युनिटी है वो करीब 1 लाख प्लस में लोग इस यूपी में बिलोंग करते हैं। वो आकर के बस गए, सब मलेटी वाले थे, मिलिट्री गोरखा रेजिमेंट। हाँ मलेटी वाले थे, 6-7 घर था, वही आकर के बस गए। हम लोगों को तो जानकारी है नहीं है, इधर के अगल बगल वाले गांव वाले नहीं जानते हैं कितना दिन से बसे हैं। मैंने अभी हम लोगों की जानकारी में, हमारे जानकारी में तो 7-8 पुस्त वो तो मरी गए। हमारे दादा परपाजा हेन तेन हंस ये सब तो मरी गए। अब पता नहीं कब के आकर के बचे। कि आप लोगों का कल्चर हमने सुना है, हम लोग महाराजगंज में स्पेशली आप लोगों के कल्चर के बारे में जानने आए हैं कि आप लोगों का कल्चर यहाँ के कल्चर से थोड़ा अलग है। तो किस तरीके का कल्चर है आप लोगों का, किस तरीके का आप लोगों में शादी विवाह होता है, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा आप लोग। विजय नाम है। विजय आपका नाम? हाँ। विकास के नाम पे इस ग्राम विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है भाई इस ग्राम सभा में। मतलब प्रयास खांड टोला झुआ है, मतलब प्रयास खांड ग्राम सभा में आता है, लेकिन कोई यहाँ विकास नहीं है साहब। क्या क्या कमी आपको इस ग्राम सभा में दिख रहा है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं है? अब देखिए ये पानी के नाला होना चाहिए, तो पानी उधर नहीं जाता है, गांव एकदम मतलब बारिश में सब डूब जाता है। बारिश में बाढ़ के प्रभावित है। हाँ बहुत प्रभावित है। यहाँ कोई भी और विकास नहीं है भाई। और यहाँ का मतलब सरपंच भी मतलब गांव का ही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहेंगे 5 सालों में जो बीजेपी का सरकार आया था यूपी में, जिस तरह से जो वादे करके, क्या जो वादा आप लोगों से जनता से किया था वो वादा पूरा हुआ है कि नहीं? और 2027 में आप लोग किसे अपना नेता चुनना चाहेंगे? भाई विधानसभा चुनाव आने वाला वादा तो करके बहुत गए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। हाँ। कभी आए हैं जयमंगल कनौजिया जी आपके क्षेत्र में? कहीं नहीं आए। सांसद जी वो भी नहीं आए हैं। नहीं आए। हाँ खाली अब जब चुनाव में वोट जब लेने का होगा ना तभी आते हैं, बस वोट लेने। हाँ बस उसके बाद में नहीं आते हैं। हाँ नाम बताइए। हमारा शेखर नाम है। शेखर नाम है। क्या चाहते हैं आप, जैसे कि चुनाव न्यूज वगैरह आप देखते हैं बराबर? न्यूज तो देखता हूँ मैं तो न्यूज प्रधानमंत्री जी मैं न्यूज कहाँ के देखता हूँ? ईरान और अमेरिका का। बस ईरान अमेरिका? क्यों, वहीं से तो सब तेल सप्लाई होता है, और क्या ये बनाता है क्या? बराबर गैस वगैरह तेल मिल जा रहा है आपको, तेल गैस सप्लाई? अभी और तो सब पहले गैस जलाती है, लकड़ी जलाते उनके आंखों में वो बोल रहा था मोदी ने कि हमारे माँ बहनों के आंखों से आंसू आता है, लकड़ी मत जलाओ, गैस लो। गैस कहाँ गया? नमस्कार। और बढ़िया हालचाल? बताएं, अपन नाम बताएं। ये दादा हमारा नाम तो सुशीला है। सुशीला है। हाँ। क्या दिक्कत परेशानी आपके? ये नाली बहुत हमन के दिक्कत कइले बा। सामने जो नाली दिख रहा है बहुत दिक्कत है उसी में। काहे प्रधान जी नहीं बनवाता ना का? अरे प्रधान जी तो झरैया नहीं करा पावत तो बनवई है का? प्रधान जी से ये मोहल्ला वाला लोग चाहे आप लोग नहीं कहानी बनवाए के? बार कहते एकदम थक गए जा। झाड़बे नहीं करा ताना, कर्मचारी लोगन की झाड़ के फेंक दें। इतना दिक्कत बा में, मच्छर से राती सुत नहीं मिला था। इतना दिक्कत है? मच्छर के छिड़काव वगैरह दवाई भाई ना? कुछ नहीं, झड़िए नहीं होता, झाड़ के फेंक देता तब वो ठीक रहे। बहुत पुराना नाला हो, बाकी साफ दाफ नहीं हो पावा था। और ये बताई ग्राम सभा से मतलब क्यों बीमार पड़ेला तो यहाँ से कितना दूर अस्पताल पड़ेला ले जाए के? महाराजगंज। सीधे महाराजगंज। हाँ। यहाँ आसपास कोनो अस्पताल नहीं हो? बढ़िया नहीं, कोनो अस्पताल नहीं बा। आप बताइए अपन नाम। बताइए क्या नाम पड़ी? हमारा नाम राधा देवी। राधा देवी का
समझ के आप लोग पिछले साल मुख्यमंत्री के जौन 4-5 साल पहले मुख्यमंत्री के चुनाव भइल रहे, वोट देले रही, जौन सरकार आपसे वादा कैले रहे, आओ इधर आ जाइएगा। हाँ, सरकार आप लोगों से वादा कैले रहे जैसे कि हम किसानन के जौन आए बा दुगुना कई दे, महिलाओं के सुरक्षा दे, लइकन के जौन बा रोजगार दे, का ई कुल चीज़ 4 साल बीत गए, 5 साल लगभग, अगले साल चुनाव आयल बा, ई कुल चीज़ मिलल बा? कुछ नहीं मिलल बा। हमार दो ठो लइके सब पत्र ढकेला तने कोनो कार नहीं, नौकरी नहीं लगाता, कोनो कार भा नहीं देता टे कान हमरा ये टूटा देखा घर, हमर घर नहीं बन पावाता, खेती नहीं बाटे रे। अच्छा ये बताएं, एक ग्राम सभा के जैसे लोग कहेला कि यहाँ ज़्यादातर लोग नेपाल के पूरा नेपाली लोगन से सकल मिलत जुलत जाला, ये सब कैसे लोग नेपाल के यहाँ कब से आग बसल है? हमन के ससुर, हमारे ससुरे के बाप से बाप कई पुष्ट बीती है। हाँ के कौन जमाना से यहाँ बैठल बाने, हमन के पाछे हमन के ससुर हमन के आजा के पटपाजा नहीं जाना ताने कि करने के यहाँ बैठक बा, तो हमरे का जानल जाए। हाँ अच्छा आप लोगन के का कहन जाला जैसे जैसे नेपाल के हैं लोग, आप लोग तो कुछ लोग थारू होला या तो आप लोगन के का कहल जाला यहाँ पे? पहाड़ी। हाँ तो आप लोग ओबीसी में आवे नहीं कि कौने में आवे? अब ते उथी होत बा, चेंज हो गइल बा, देखा पे हो पास हो के आवड़ा की काला बुरखारी में। हाँ तो आप लोगन के लिए कोनो सरकार द्वारा स्पेशल कोनो प्रोविजन, कोनो स्पेशल सुविधा मिलेला? कुछ नहीं मिलेला। का ये सुविधा मिला था, ये मोदी ये राशन देला, ये चाहे सुविधा कहा चाहे कुछ का, ये मोदी सिंह हमन के ये मनो खर्चा रोकले बाने, जगह खेती बाड़ी नहीं बा देखा रोहित चल जाए। खेती बाड़ी नहीं बा आप लोग? खेत नहीं बा यहाँ, ज्यादातर लोगन के खेत नहीं बा का? ज्यादातर लोग मजदूर बा? एकदम बने बा हमारे 15 डिसमिल खेत बा, कहे 15 डिसमिल में कहा होई इतना ना पलवारी दिए खिए के। हमारे से घरों बना देते सरकार, कोनो नेता नेती तब वो नहीं कराता बा। घर के भी आपके कटरन उटरन स्थिति बा? नहीं पहले तो यहीं पक देखे ये चूल्हा बा, पानी बरसाला ही खा लम पिया, गैस नहीं मिले लगा? और कहाँ ना गैसो तो नहीं भराता करना दिन से। हर ग्राम सभा में सफाई कर्मी होते हैं और सरकार द्वारा सफाई कर्मी को मोटी तनख्वाह दी जाती है। प्रधान होते हैं, प्रधान जी सफाई कर्मी को अलॉट करते हैं, गांव की साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं। इस ग्राम सभा में आप देखेंगे इस बस्ती में हाइजीन का व्यवस्था किस तरीके का है। आप सामने यहाँ से देखेंगे पूरा नाली है और नाली में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, बजबजा रहा है, और यहाँ से जो मच्छर कीटे जो वायरस यहाँ से पैदा होते होंगे इस मोहल्ले में पूरे बीमारी ही फैलाएंगे, इस मोहल्ले में पूरा मच्छर ही फैलाएगा। यहाँ का हाइजीन व्यवस्था आप देख सकते हैं, नाली भी नहीं बनी हुई है। ये झुंगवा ग्राम सभा का विकास कार्य है। झुंगवा ग्राम सभा की विकास आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ नाली है, नाली के ऊपर प्रॉपर नाली को ढका जाता है। यहाँ पे लोहे का एंगल डाल दिया गया जो अभी टूट गया है, और इस नाली में अगर अंधेरे में कोई आया तो गिर करके हाथ पैर सब टूट जाएगा। और सारी की सारी नालियाँ खुली पड़ी हुई हैं, सफाई के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। नालियों में जो है गंदगी बजबजा रहा है। आप सामने हैंडपैप देखेंगे, ये भी पता नहीं चलता है कि नहीं, पानी देता है कि नहीं है। इसी तरीके का ये सदर विधानसभा का झुंगवा ग्राम सभा है। जी चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? कंचन सिंह। इस ग्राम सभा की विकास कार्य नेता लोग जो आपसे वादा करके वोट लिए हैं, क्या क्या आपको सुविधाएं दिए हैं, क्या क्या दिक्कत है बताइए। आज 6 महीने से देखो ये टूटा पड़ा हुआ है, और ये नाला जो है जीवन में कभी शुद्ध नहीं हुआ। ये हाँ ये नाला यहाँ से जाके जो कि वहाँ गिरने का है, कभी ध्यान नहीं देते हैं। ये महीना 15 दिन में आते हैं सफाई कर्मी, एक महीना लग जाता है। कचरा तो निकाल के आप दिख रहा है सीधे सड़क पे रखे हैं। हाँ निकाले हैं, तुरंत ताबड़तोड़ नहीं ले जाएंगे सर। अब कल है कि परसों निकाले हैं सर, आज ले जा रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा बात है। तो आखिर आप लोगों को इस तरीके से क्यों छोड़ दिए, क्यों इसको नहीं बनवाया जा रहा? अब वो प्रधान की माही है, वो बनवाएगा नहीं बनवाएगा, एप्लीकेशन होता है लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनता है। अब पत्रकारों को भी कहा जाता है कि जरा इसको देख करके उछालिए कम से कम। ज़्यादातर यहाँ के लोग कौन सा रोजगार अपनाते हैं, कौन सा काम करते हैं यहाँ के लोग? यहाँ की महिलाएं क्या रोजगार करती हैं, क्या काम करती हैं? किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बस दूसरा क्या है? बस 2 ही है, खेती किसानी और मजदूरी, और कोई व्यवसाय का है? दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। कि आप लोगों का कल्चर हमने सुना है कि आप लोगों का कल्चर यहाँ के कल्चर से थोड़ा अलग है, तो किस तरीके का कल्चर है आप लोगों का, किस तरीके का आप लोगों में शादी विवाह होता है, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें
इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। आप लोगों के कल्चर पूजा को लोग यहाँ पाठ के तो बाबू यहाँ जैसा चलता है पूजा पाठ उसी के हिसाब से चलता है, लेकिन शादी उदी कुछ अलग रिवाज से होता है। किस रिवाज से होता, किस इधर तरीके के जितने देसी ब्राह्मण हैं और पहले का जानकारी नहीं है तो इस हिसाब से नहीं करा पाते हैं। अच्छा, इधर के ब्राह्मण आप लोगों के हिसाब से नहीं करा नहीं करा पाते हैं। तो आप लोगों के परिवार में या इस ग्राम सभा में किसी के घर शादी होता है तो किस तरीके से होता है? आप लोगों के जो ब्राह्मण होते हैं वो कहाँ से आते हैं, नेपाल से आते हैं? नहीं है यहीं के तो हाँ बहुत पहले से हैं करा लेते हैं। हाँ तो उनको जानकारी है सब कुछ तो वही कराते हैं। और दूसरा तो दूसरे आते हैं तो नहीं, अच्छा उनको जानकारी नहीं है। तो ये मान लीजिए आप लोगों का जो है कि पूर्वज जो है नेपाल से आकर के यहाँ पे बसे हुए थे, तो आप लोगों के घर में जो ये बच्चे हो रहे हैं इन लोगों की शादी आप लोग कहाँ करते हैं? नेपाल में करते हैं या इधर इंडिया में? इंडिया में भी है। इंडिया में होता है। इंडिया में भी है, ज़्यादा करके 75% तो नेपाल में होता है। ज़्यादातर हमने सुना कि आप लोग गोरखा कम्युनिटी से, आप लोग गोरखा कम्युनिटी से आते हैं, तो इधर का आप लोगों के बीच ऐसा जात पात ये सब नहीं देखते हैं? मतलब इस जात में शादी नहीं करना है, इसमें करना है, नहीं ऐसा बात नहीं। ऐसा नहीं देखते हैं आप ऐसा लोग? नहीं। किसी में भी मतलब मिलना यहाँ बाबू आकर के बस गए, सब मलेटी वाले थे। मिलिट्री गोरखा रेजिमेंट? हाँ मलेटी वाले थे, 6-7 घर था, वही आकर के बस गए। हम लोगों को तो जानकारी ही नहीं है, इधर के अगल बगल वाले गांव वाले नहीं जानते हैं कितना दिन से बसे हैं। मने अभी हम लोगों की जानकारी में, हमारे जानकारी में तो 7-8 पुस्त वो तो मरी गए। हमारे दादा परपाजा हेन तेन हंस ये सब तो मरी गए, अब पता नहीं कब के आकर के बचे हुए थे। इस ग्राम सभा में आए हैं तो इधर की जो पब्लिक है, सामने नाली जो दिख रहा है एकदम बजबजाहट, उसमें गंदगी है। आप इधर तो साफ करें, लेकिन वो नाली क्यों नहीं साफ? नाली तो है सर, लेकिन जो गांव वाले हैं देख लीजिए, सारे गांव वाले कब्जा किए हुए हैं लकड़ी रख करके। हम लोग किस तरह से सफाई करेंगे? अच्छा, उस नाली पे कब्जा है? गांव के अंदर हम लोग तो सफाई रोज करते हैं। इधर सफाई करते हुए देख रहे हैं, कचरा निकला हुआ है, इधर भी फेंक रहे हैं, लेकिन इस बीच का नाली क्या कारण है, बन नहीं पा रहा है, साफ नहीं हो पा रहा है, क्या कारण उसका है? वो गांव वाले कब्जा किए हैं सर, वो बड़ी नाली है तो उससे जो है कि सफाई हम लोग प्रतिदिन करते भी हैं। बड़ा लंबा क्षेत्र है, ग्राम सभा है तो समय तो लगता ही है। इधर का तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये नाली मुझे लग रहा है बहुत दिनों से उसमें बजबजाहट है, नहीं हुआ है वो। तो हम तो जैसे पूरा इधर से नाली बहकर जाता है, इकट्ठा होता है तो सफाई होता है उसका। जो उसको दवा हम लोग छिड़केंगे तो सफाई करेंगे हम लोग। तो उधर के लोग बताएं, जैसे कि वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, उधर का कह रहे हैं लोग वो सफाई नहीं होता है, वो बना नहीं है, उसके वजह से घर में मच्छर बहुत लगता है, छाल छिड़काव वगैरह कुछ नहीं होता है, और सफाई कर्मी आते ही नहीं है, ऐसा बोलना लोग। नहीं हम लोग तो प्रतिदिन ड्यूटी करते हैं, लंबा क्षेत्र है। हाँ, क्षेत्र तो लंबा है। इस ग्राम सभा ईस्ट टोलेप करते हैं, कभी उस टोलेप करते हैं, पंचायत भवन है, स्कूल है, हर जगह तो हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा उसको आप लोग साफ करा दीजिए। हर घर जल योजना जो है, ये झुनवा ग्राम सभा में आपको दिखाएंगे कि हर घर जल योजना को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, यहाँ पे कैसे हर घर में बेहतर पानी की सुविधा पहुँचाई जा रही है, कैसे हर घर को आरओ की पानी की सुविधा मिल रही है, मैं आपको दिखाऊँगा। आप ये देखिए, ये हर घर जल नल योजना की ये पाइप लगी हुई है, इस पे पॉलीथीन बांध दिया गया है, एकदम दीवार में चिपक चुका है। इससे कभी पानी आता है कि नहीं आता, आप तस्वीरों के जरिए देखिए। आप आगे आइए, इधर भी दिखाएंगे। ये भी हर घर जल योजना का जो पैसा बहाया जा रहा है उसके तहत बनाया गया ये पाइप डाला गया है। इसमें आज तक टोटी भी नहीं है, पानी की उम्मीद क्या की जा सकती है, आप रिपोर्ट के जरिए देखेंगे। पूरे ग्राम सभा में घूमने के बाद आप देखेंगे तो साफ़ सफाई की जो ऑनेस्ट आपको रिव्यू दूँ, थोड़ा कमी दिख रही है। प्रॉपर ड्रेनेज की सुविधा मुझे नहीं दिख रही है, हर पोल पे प्रॉपर लाइट की सुविधा मुझे नहीं दिख रही है। हर घर जल योजना के तहत इस ग्राम सभा में घर घर जल जो पानी पहुंचाए जाने की टंकी द्वारा सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाती है, इस ग्राम सभा में अभी तक वो पानी भी नहीं पहुंचा है। इस ग्राम सभा में अगली समस्या आप देखेंगे तो इस ग्राम सभा में साफ़ सफाई के लिए चौराहों पे कहीं भी बैठने का कोई भी सीट का अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी डस्टबिन का अरेंजमेंट नहीं है। आप इस ग्राम सभा में देखेंगे तो कहीं भी प्रॉपर जो सौर लाइट लगता है उसकी भी
आप इस ग्राम सभा में कमी महसूस करेंगे। इस ग्राम सभा में मैं पूरा घूम चुका हूँ, अभी तक मुझे 2 इंडिया मार्क का नल दिखा है, वो भी पूर्णतया वेंटिलेटर पे है, वो भी बीमार है, उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती करके इलाज की ज़रूरत है, वो भी नहीं है, उससे भी पानी नहीं आता है। और हर घर जल नल योजना की आप रिपोर्ट देख ही चुके हैं। और इस ग्राम सभा की ऑनेस्टली भी बताऊं तो लोग कहीं ना कहीं समस्या बताना नहीं चाह रहे हैं, अपना थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन समस्या आप तस्वीरों के जरिए देख ही रहे हैं। मेरा नाम युवराज कुमार गुप्ता है और मैं इसी ग्राम डिटेल में आप बताइए, आप युवा, आप बेहतर बताएंगे, लोग थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। ना ही हमारे गांव में एक बेहतर पार्क है, पार्क का नाम ही नहीं है मेरे गांव में। और मेरे गांव में स्कूल भी है, तो वहाँ पर टीचर आते हैं, केवल ऐसे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, और चेयर पर बैठकर वैसे मोबाइल यूज करते हैं। वहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जो हमारे ग्राम प्रधान हैं वो उनको तो केवल वो कहते हैं कि प्रधान ही केवल करना आता है, मतलब देखभाल नहीं करने आता है। और मैंने बहुत ही गहराई से देखा है और समझा है इन सभी चीज़ों को। और देखिए लाइट की जो व्यवस्था है हमारे गांव में वो प्रॉपर तरीके से की नहीं गई है, कई मतलब बेढंग तरीके से की गई है, कहीं यहाँ पर कहीं वहाँ पर। मतलब जो प्लेस है उसका मतलब लाइट का व्यवस्था है वो बढ़िया मतलब बेहतर ढंग से की नहीं गई है। और यही सब समस्याएं हैं। बोलिए, आप नेता बन सकते हैं, बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बात अच्छी है आपकी। नहीं मैं सुन रहा हूँ, स्टूडेंट इसीलिए स्टूडेंट हैं आप, बेहतर बताएं, बोलिए। हाँ, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम सभी इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप ये बताइए, आपके घर आरओ का पानी आता है, हर घर नल योजना जो टंकी लगी उसकी पानी तो आप बराबर ले रहे हैं, चेहरा चमक रहा है इसी से? बिल्कुल नहीं ऐसे चेहरा चमक रहा है, मतलब पानी आप एकदम बढ़िया फ्रेश पानी पी रहे हैं। आप ऐसा काहे कर रहे हैं? फ्रेश तो पानी पी रहे, सामने तो दिख रहा है उसमें पानी आता है, आप ऐसा काहे? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो केवल लगा दिया गया है और केवल ये मतलब दिखा दिया गया है कि हाँ टोटी लगा है, लेकिन उसमें ना ही पानी आता है, ना ही जनता वैसे ही मर रही है, घुट रही है। केवल उनको अपने बजट से मतलब प्यार है, उनको बजट अपना लेना है और काम करके वैसे ही लगा कर चला जाना है। और उसके बाद ये नहीं देखना है कि पानी उसमें आ रहा है, जनता खुश है या बेकार है या क्या हो रहा है। चाची गैसे खाना बनता है ना, दवा बनाओ तो नहीं ना? गैस बनाई हमारे घर, गैस बनाई आपकी? हाँ गैस बनाई। मोदी जी तो उज्ज्वला योजना गैस देता नहीं टीठा लगा के खाना बनावा थी, ना गैस बा। काहे उज्ज्वला योजना का आपके गैस नहीं मिलल बा? नहीं मिलल बा। हम नहीं भरनी का? नहीं भरले। आपके गैस से खाना बनता बराबर? गैस से खाना नहीं बनता? 5 वर्ष हो गई। 5 वर्ष से लकड़ी बनाते हैं चूल्हे पे? आप ही बताइए, किस क्लास में पढ़ते हैं ये बताइए? मैं भी क्लास 12 अपेयरिंग कर रहा हूँ, अभी क्लास 12 में आया हूँ। हमको तो लग रहा है इसके बाद जो वैकेंसी निकलेगी आपको तगड़ा नौकरी मिल जाएगी, सरकार तो दे रही है नौकरी। हाँ, 2 करोड़ नौकरी, अभी 2 हाल ही करोड़ में वैकेंसीज आ रही हैं, नौकरी तो मिल जाएगी। अभी अग्निवीर का आया था और होमगार्ड का आया था, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। मतलब मैंने भरा फॉर्म नहीं है, अभी मैं जेईई की तैयारी करना चाहता हूँ। आगे आप जैसे कि जो इस समय रोजगार की स्थिति है लोगों की, पढ़ ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां कर ले रहे हैं, लेकिन रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस ग्राम सभा के आप युवा हैं, इस ग्राम सभा में लोगों की कमाई की आजीविका जिससे घर चलता है उसका मतलब क्या व्यवस्था है? लोग यहाँ के ज़्यादातर मजदूर हैं या नौकरी करने वाले हैं या भट्ठे पे काम करने वाले हैं, किस तरीके की स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गलती केवल सरकार की ही नहीं होती है, कुछ ना कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं, हम भी उनमें भागीदारी होते हैं। और मैं यहाँ ग्राम सभा में इस ग्राम सभा के निवासी हूँ, तो मैं इस हालत को समझता हूँ। यहाँ के जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, ना ही बच्चों को शिक्षा प्रॉपर ढंग से दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर कई सारे आपको बच्चे दिख जाएंगे और यहाँ पर उनको पढ़ाई बेहतर ढंग से कराई नहीं जाती है गार्जियन के द्वारा, और उनको सौंप दिया जाता है कि भाई तुम कमाओ, जाकर बाहर कमाओ। मतलब छोटे तौर पे ही, मतलब उनकी उम्र लगभग 15, 12, 13, 14 साल से ही उनको सौंप दिया जाता है कि भाई तुम पैसे कमा कर लाओ और हमें खिलाओ। और उनके पिताश्री भी वही काम में लगे होते हैं, बेरोजगारी वाले ही बाहर जाते हैं, कमाते हैं। और ये सब क्लास 12 तक ही पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स करते नहीं हैं, और ना ही प्रॉपर ढंग से पढ़ते हैं, ना ही किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, ना ही किसी चीज़ में जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, या फिर किसी प्ले करते हैं कोई गेम। ये सब होता नहीं है। यहाँ पर
सभी लोग ठेले पर लग जाते हैं, कभी कोई अंडा बेचता है तो कोई फल बेचता है तो कोई कोल्ड ड्रिंक बेचता है। अभी ये बताइए अगर घर का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे हैं, तो गलती किसकी है? माता पिता की गलती है कि गलती नहीं है? माता पिता की सुविधा है। नहीं दे रहा, ठीक है। आप सरकार बना दिए हैं, सरकार पेरेंट्स की तरह है, तो इस देश के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो पेरेंट्स उन बच्चों को वो सुविधा नहीं दे रहा है, सरकार वो सुविधा नहीं दे रहा है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, तो गलती आप कैसे कर दिए सरकार की नहीं है? देखिए ये बात तो सही है, लेकिन जो मामला यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आप बताइए, यहाँ का जब परिवार की आजीविका ही नहीं रहेगी, माता पिता को रोजगार नहीं है, वो अपने कमाई का जरिया नहीं है, तो अपने बच्चों को इतनी महंगाई के ज़माने में जो 1-2 के बच्चों का आप देखेंगे 5-5, 6-6 हज़ार की किताब मिल रही है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हाँ बात सही है, लेकिन यहाँ पर भी महंगाई जब बढ़ेगी, सरकार महंगाई को कंट्रोल में नहीं करेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ये बताइए वो मजदूर आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाए, कैसे बेहतर भविष्य देखेगा? हाँ ये बात सही है। उसको ठेले पे नहीं लगाएगा, उससे मजदूरी नहीं करवाएगा, तो उसका घर कैसे चलेगा? यहाँ पर जो सरकार को यहाँ पर देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भाई शिक्षा पर हमको कोई भी टैक्स नहीं लेना है, या ना ही GST कोई होना चाहिए, यहाँ पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होना ये चाहिए। बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कारपेंटर हैं और कितना कमा लेते हैं? लगभग 20,000 के आसपास। 20,000। आप 12th में भी पढ़ रहे हैं, हम्म, जेई करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो कम से कम 10-12 लाख रुपया का पैकेज है। क्या आपके पिताजी आपको पढ़ा देंगे? कारपेंटरी करने की वजह से पढ़ा देंगे? 8 लाख 10 लाख दे देंगे? ऐसी व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, मेरे ऐसी पिताजी नहीं हो कर पाएगी। पाएंगे। तब बताइए आप इंजीनियरिंग कैसे करेंगे? और मैं देखूंगा, और अगर बच्चे में हुनर होता है तो उसे सहयोग मिलता है। सरकार भी मतलब कई तरह की योजनाएं भी आती हैं, जैसे PW पे आप स्कॉलरशिप पा PW को सकते छोड़िए, वो तो प्राइवेट कंपनी है, सरकार की बताइए। हैं। सरकार की तो ऐसी व्यवस्था कोई मुझे नज़र नहीं आती है तो कि फिर आप कहें सरकार की कोई गलती नहीं है, कोई सब चंगा है? मतलब मैंने ये नहीं कहा कि सरकार की गलती नहीं है, मैंने कहा सरकार की भी उसमें कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन पेरेंट्स की भी गलती होती है हमारे गांव में। आप ये बताइए, आप 12th तक अच्छा खासा पढ़ लिए हैं, 12th के बाद आप जेई करना चाहेंगे, जेई नहीं पास कर पाए, किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे, आपके पिताजी के पास उतनी पैसा नहीं है कि 10-12 लाख रुपया दें, वो नहीं दे पाएंगे, तो आपके पिताजी की उसमें क्या गलती है? हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इतनी महंगाई नहीं होती, शिक्षा फ्री होती, सरकार फ्री में शिक्षा देती और बच्चों को अच्छे कॉलेजेस बनवाती, तो आप इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन के अपने परिवार की स्थिति सुधारते कि नहीं कि सुधारते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसी स्थिति में आप कैसे सरकार से नहीं सवाल पूछेंगे? कहेंगे सरकार सब बढ़िया कर रही है। बिल्कुल सवाल होना चाहिए, और मुझे लगता है होना चाहिए। चलिए, बेहतर है, आपसे बात करके अच्छा लगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है।